गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। शिव महापुराण 9वां अध्याय शुरू। श्री ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, भगवान शिव जब इतना कहकर अंतर्ध्यान हो गए तो फिर मैंने हंस का और भगवान विष्णु ने 12 रूप का धारण करके सृष्टि रचने का विचार किया। भगवान विष्णु भी अंतर्ध्यान हो गए और ब्रह्मांड से बाहर निकलकर वैकुंठ में चले गए। उनके जाने के पश्चात सबसे पहले मैंने भगवान शिव और विष्णु का ध्यान करके जल का निर्माण किया। जब उस जल में फिर अंजलि जल भरकर मैंने उनसे 24 तत्वों वाला एक अंडा प्रकट किया, जो कि विराट हो गया। उस विराट होने से मैंने मन में संशय उत्पन्न उसके विराट होने से मेरे मन में संशय उत्पन्न हुआ और मैं फिर 12 वर्ष तक तप करता रहा। इस तप से मैंने केवल भगवान विष्णु का ध्यान किया। 12 वर्ष के पश्चात भगवान विष्णु ने प्रसन्न होकर मुझको साक्षात दर्शन देकर कहा, ब्रह्मा, वर मांगो। भगवान शिव की कृपा से मैं सब कुछ दे सकता हूँ। इस पर मैंने उसे कहा, प्रभु, जो कुछ भगवान शिव का आदेश है वही मैं आपसे मांग रहा हूँ। आपसे मेरा यह निवेदन है कि यह जो 24 तत्वों वाला अंड है, यह जड़ दिखाई देती है, आप उसको चेतना प्रदान कीजिए। इस प्रार्थना पर भगवान विष्णु ने उस अंड में प्रविष्ट हो गए। उसके इस अंड में प्रविष्ट करने के पश्चात उसमें से सहस्त्रों सिर, नेत्र, चरणों सहित और उन्होंने समस्त पृथ्वी को घेर लिया। अव्यय उत्पन्न हुए जिन्होंने समस्त पृथ्वी को घेर लिया। भगवान श्री विष्णु सातों लोकों के पति हो गए। भगवान शिव ने इनको कभी नष्ट न होने वाले कैलाश पर स्थान दिया। अब ये सृष्टि रचने लगा। 5 सृष्टि उत्पन्न हुई, जिसमें कि अविद्या और तुमको प्रसन्नता थी। उससे मैंने स्थावरों की रचना की। इसके पश्चात मैंने मनुष्य की सृष्टि की रचना के लिए भगवान शिव का ध्यान किया। इसके पश्चात चलने वाले जीव उत्पन्न हुए। जब उनसे मुझे संतोष की प्राप्ति न हुई तो मैंने देवताओं की सृष्टि की, परंतु इससे भी कोई कार्य सिद्ध नहीं हुआ। इसलिए मैंने भगवान शिव की आज्ञा से रजोगुण मनुष्य को उत्पन्न किया। जब 5 प्रकार की सृष्टि हो गई, फिर मैंने अंगों की रचना की। जब महासर्ग, सूक्ष्म भौतिक सर्ग और तीसरा वैकारिक सर्ग उत्पन्न हुआ, फिर संग में 8 प्रकार की सृष्टि हुई। 9वां कुमार सर्ग हुआ। सनकादिक मेरे ऐसे मानसिक पुत्र थे कि महान वैराग्य से संपन्न थे। जब मैंने उन्हें सृष्टि रचने के लिए कहा तो उन्होंने वैराग्य प्रकट किया। इससे मेरे क्रोध का बार उन्होंने वैराग्य प्रकट किया तो मुझे बहुत क्रोध हुआ और क्रोध के मारे मेरी आंखों से आंसू गिरने लगे। मुझे रोते देखकर भगवान श्री विष्णु ने मेरे पास आकर मुझे समझाया, इस प्रकार रोने से कोई लाभ नहीं है, कोई काम नहीं चलेगा, बल्कि तुम भगवान शिव की तपस्या करो। मैंने भगवान शिव की कठिन तपस्या की। भगवान शिव की कृपा से मेरे मन में विचार उत्पन्न हुआ कि यदि भगवान शिव स्वयं मेरे पुत्र बनकर अवतार धारण करें तो सृष्टि की उत्पत्ति का कार्य भलीभांति संपन्न हो सकता है। यह विचार करके मैंने उग्र तप किया, जिसका परिणाम यह हुआ कि भगवान शिव मेरी बाहों के मध्य से प्रकट हुए और उनके मस्तक में गंगा की धारा तथा जटाएं भी आ रही थी। शीश में त्रिपुंड धारण किए हुए उनके 5 मुख और 4 हाथ थे। ओम नमः शिवाय। 9वां अध्याय संपूर्ण। तो अब ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। महाशिव पुराण का 10वां अध्याय शुरू। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, भगवान शिव के उन रूप ने जिसकी माया के वश में होकर अपना पुत्र समझ रहे थे, मेरे पास आकर कहा, आज्ञा दीजिए। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, भगवान शिव के उन रूप को जिसको माया के वश में होकर अपना पुत्र समझ रहा था, मेरे पास आकर कहा, आज्ञा दीजिए, मैं आपकी
कथा वेद की आज्ञा के अनुसार कार्य करने के लिए तैयार हूँ। भगवान शिव के यह वचन सुनकर मैं अत्यंत प्रसन्न हुआ कि मेरी आज्ञानुसार भगवान शिव ने भूत प्रेत पिशाच बेताल तथा ब्रह्म राक्षसों को उत्पन्न किया, जिनको देखकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ और मैंने उन्हें कहा कि इनमें कुपुत्रों को तुम अभी नष्ट कर दो। जो इनमें कुपुत्र हैं उनको तुम अभी नष्ट कर दो। ब्रह्मा जी ने शिव को कहा, जिसको वो अपना पुत्र मान रहे थे, श्रेष्ठ पुत्रों को उत्पन्न करो। यह बात सुनकर भगवान शिव ने कहा, नहीं, मैं ऐसी सृष्टि उत्पन्न नहीं करूंगा कि जिसको मरना जीना पड़े। उनको आप स्वयं ही उत्पन्न कीजिए। उनमें से जो प्राणी चिंताओं को त्याग कर परम आनंद में मगन होंगे उनको मैं मोक्ष प्रदान करूंगा। इस प्रकार कहकर भगवान शिव ने अपनी माया को खींच लिया। तब मुझे ज्ञात हुआ और फिर मैं नतमस्तक होकर उनको प्रणाम किया और स्तुति करने लगा। भगवान शिव ने मुझे सदा शिव प्रदान की और इसके पश्चात नील सहित भगवान शंकर अंतर ध्यान हो गए और अपने लोक में चले गए। 10वां अध्याय संपूर्ण। ओम नमः शिवाय। 9वें अध्याय का सार है। शिव ने ब्रह्मा और विष्णु को कहा कि तुम सृष्टि रचो। उनके सर पर हाथ धरकर अंतर ध्यान हो गए तो ब्रह्मा ने हंस का और विष्णु ने 12 रूप धारण करके सृष्टि की रचना की। तो फिर भी नहीं हुआ तो ब्रह्मा जी ने अपने मन में विचार किया कि भगवान शिव ही मेरे पुत्र बनकर पैदा हों। तो जब भगवान शिव आए तो उन्होंने सोचा कि भाई उसके पुत्र रूप में कि ये मेरे पुत्र हैं। तो भगवान शिव ने आज्ञा की कि बोलो तुम्हारा क्या आदेश है। तो उसने कहा भाई सृष्टि की रचना करो। तो उसने सृष्टि की रचना करी कुपुत्रों की। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि इन कुपुत्रों का नाश करो। शिव ने कहा कि नहीं, मैं कुपुत्रों का नाश नहीं करूँगा। भाई मैं ऐसी सृष्टि उत्पन्न नहीं कर सकता। ये तो आपको ही करना पड़ेगा कि भाई अच्छी सृष्टि उत्पन्न करो और इन कुपुत्रों को नष्ट करो। तो शिव ने कहा कि नहीं, मैं इनको ऐसी सृष्टि उत्पन्न नहीं करूँगा भाई जिसको जीना मरना पड़े। ये तो तुम्हें स्वयं ही करनी पड़ेगी उत्पन्न। जो प्राणी भाई चिंताओं को त्याग कर परम आनंद में मगन होगा उसको मैं मोक्ष प्रदान करूँगा। और इस प्रकार कहकर भगवान शिव तो अंतर्ध्यान हो गए और प्रणाम करके फिर ब्रह्मा जी ने भगवान अंतर्ध्यान हो गए। मैं शिव की भक्ति में लीन हो गया। तो मैंने भगवान को नतमस्तक होकर प्रणाम किया। ये 10वां अध्याय था। तो फिर वो सृष्टि की रचना के लिए बैठ गए। ओम नमः शिवाय। ओम गणेशाय नमः। तो 9वां और 10वां अध्याय प्रेम भरा राधे राधे। ओम नमः शिवाय। भगवान सबकी मनोकामना